अच्छा, एक बात बताइए, कभी साइंस पढ़ते हुए ऐसा लगा है कि अरे यार ये बीमारियों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती, खास करके ये जो बैक्टीरिया से होती हैं? अगर हाँ, तो आज ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब गुजरे हैं, है ना? कॉलेरा, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस, लिस्ट इतनी लंबी है कि भाई सिर घूम जाता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी लिस्ट को याद करने का कोई एकदम मजेदार जादुई तरीका हो? बिल्कुल, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये अजीब सा सेंटेंस, यही है हमारी वो जादुई चाबी। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक ऐसा कोड है जिसमें कई बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम छुपे हुए हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेंटेंस के पहले हिस्से से। CN शर्मा। देखते हैं कि इन दो अक्षरों में आखिर कौन से राज छिपे हैं। तो CN शर्मा का पहला लेटर है C। सोचिए तो जरा, C से बैक्टीरिया वाली कौन सी बीमारी का नाम शुरू हो सकता है? कोई गेस? बिल्कुल, C का मतलब है कॉलेरा, जिसे हम आम भाषा में हैजा भी कहते हैं। ये वही सीरियस इन्फेक्शन है जो अक्सर खराब खाने या पानी से फैलता है। चलो, एक पजल तो सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले लेटर पे। N। CN शर्मा का N। देखते हैं भाई ये कौन सा राज खुलता है। एन का मतलब है निमोनिया। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो सीधा हमारे लंग्स मतलब फेफड़ों पर अटैक करता है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। तो CN शर्मा की गुत्थी तो सुलझ गई। अब कहानी में एंट्री होती है LPG की। चलिए अब इस पार्ट को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमें किन बीमारियों तक पहुंचाता है। LPG का पहला लेटर है L। अच्छा, कोई सोच सकता है कि L से शुरू होने वाली कौन सी बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है? तो L से है लेप्रेसी, जिसे कोढ़ रोग भी कहते हैं। ये एक काफी लंबे समय तक चलने वाली इन्फेक्शियस डिजीज है जो स्किन और नर्व्स पर असर डालती है। ओके, तो L के बाद आता है P। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम तो मतलब हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा गया है। और P से है प्लेग। जी हाँ, वही खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज जो हिस्ट्री में ना जाने कितनी महामारियों की वजह बनी। और अब LPG का आखिरी लेटर G। ये कौन सी बीमारी हो सकती है भला? G का मतलब है गोनोरिया, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो लीजिए, LPG से लेप्रोसी, प्लेग और गोनोरिया, ये तीनों भी याद हो गए। चलिए अब हम आ गए हैं अपने कोड के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, D2S और T3। यहाँ मामला थोड़ा और मजेदार हो जाता है क्योंकि लेटर्स के साथ अब नंबर्स भी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक लेटर से एक से ज्यादा बीमारियां जुड़ी हैं। तो सबसे पहले D2 को पकड़ते हैं। यहाँ 2 का मतलब तो बिल्कुल साफ है, D लेटर से शुरू होने वाली दो बीमारियां। ये दो बीमारियां हैं, एक तो डिफ्थीरिया जो नाक और गले का एक सीरियस इन्फेक्शन है, और दूसरा डायरिया जिसे दस्त भी कहते हैं। तो D2 मतलब डिफ्थीरिया और डायरिया। सिंपल। ओके, D2 के बाद आता है S। अब ये अकेला है, तो मतलब इससे जुड़ी सिर्फ एक ही बीमारी होगी। S से है सिफिलिस। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे बड़ा ग्रुप T3। अब तक तो सब समझ ही गए होंगे। यहाँ T लेटर से शुरू होने वाली 3 बीमारियां हैं। ये 3 बीमारियां हैं। पहली टिटनेस, जिसमें मसल्स में बहुत दर्दनाक ऐंठन होती है। दूसरी टाइफॉइड, जिससे तेज बुखार आता है। और तीसरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB, जो सीधा हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। अरे रुकिए रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमारे सेंटेंस का एक आखिरी हिस्सा तो अभी बाकी है, जिसे काली खांसी कहते हैं। और ये तो एकदम सीधा साधा है। ये लाइन हमें डायरेक्ट हमारी आखिरी बीमारी का नाम बता रही है, काली खांसी, जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं। यह सांस से जुड़ा एक बहुत ही ज्यादा कंटेजियस मतलब संक्रामक रोग है। तो लीजिए, हमने अपने कोड के हर एक हिस्से को सक्सेसफुली डीकोड कर लिया है। अब देखते हैं कि ये सब मिलके कितना पावरफुल टूल बनता है। अब जरा इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। अब ये सिर्फ एक अजीब सा सेंटेंस नहीं लग रहा है ना? ये अब एक पावरफुल मेमोरी टूल बन चुका है जो 11 बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम चुटकियों में याद करा सकता है। और यहाँ देखिए, ये सब कुछ एक ही जगह पर है। C से कॉलरा, N से निमोनिया, L से लेप्रोसी और ऐसे ही आगे। D2 की 2 बीमारियां, T3 की 3 और सबसे आखिर में काली खांसी।
ये पूरी की पूरी लिस्ट अब एकदम टिप्स पर है। कमाल की बात तो ये है कि कैसे एक सिंपल से सेंटेंस ने इतनी मुश्किल जानकारी को हमारे लिए कितना आसान बना दिया है। तो अगली बार जब भी कोई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में पूछे ना, तो बस CN शर्मा को याद कर लेना है। अब ये सेंटेंस सिर्फ एक सेंटेंस नहीं रहा है ना, ये इस बात का सबूत है कि सीखने का अगर सही तरीका मिल जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता।